कौन सा ये चल रहा है प्रयोग सर? ये आपका 9th क्लास का बायोलॉजी का है। और इसमें आपका जो टॉपिक है आपका प्याज है ना। प्याज के कोशिका को दिखाना है। प्याज के कोशिका कोशिका को को दिखाना। वो भी टेम्पोररी स्लाइड बना के दिखाना है। ठीक है। ठीक है। तो टेम्पोररी स्लाइड के लिए जो आवश्यक सामग्री होंगे हम्म। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है? प्याज है ना। और प्याज के बाद ये आपका प्याज है। जी। तो प्याज का जो बाहरी स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं, है ना। इसका नाम क्या बोले अभी? ट्यून का। इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो भी परत होंगे, ठीक है, तो उसमें से एक पतला परत निकलता है। ध्यान देना है, एक पतला, बहुत महीन, मतलब कागज कागज से भी पतला। उसको आप क्या करेंगे? उसको आप निकाल कर कहाँ रखना है? वॉच ग्लास में रखना है। कहाँ रखना है? वॉच ग्लास में रखना है ना। तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, बहुत पतली परत आएगी। ये इस तरह से देख रहे हैं जी। हाँ, यही इसी पतली परत में आपको, है ना, अंडर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई पड़ेगी। इसी को हमको देखना है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे। ठीक है। और इसको कैंची से, क्या बोलते हैं? सीजर्स। ठीक है, कैंची के द्वारा इसको काट लेते हैं। काट कर इसको कहाँ रखेंगे? वॉच ग्लास में। कहाँ रखना है? वॉच ग्लास में। ठीक। वॉच ग्लास में इसको रखेंगे, फोर्सेप की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से आपको, और ये ना, ये रखा गया। पानी में थोड़ा देर इसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि जो भी सेल होंगे, है ना, मतलब जो भी सेल मरा टाइप के होंगे ना, तो पानी में जाने के बाद क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। अब इसमें थोड़ा देर रुकने के बाद अब इसको फोर्सेप की सहायता से, फोर्सेप किसका नाम बताया था बताओ? एक छोटा था, एक बड़ा था, है ना। इस फोर्सेप की सहायता से इसको कहाँ रखना है? स्लाइड। इसका नाम क्या है जी? स्लाइड, है ना। तो ये जो आपका पतली परत है इसको और इसको अच्छी तरह से इस पर फैला देना है। ध्यान देना है कि हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। एक और होगा आपका स्लाइड। हम्म। अब इसमें क्या डालना है? सेफ्रेरिन डालना है। ठीक है। ये क्यों डाला जाता है सेफ्रेरिन? केमिकल का नाम हाँ, सेफ्रेनिन है। सेफ्रेरिन है ना। ये सेफ्रेरिन है। ये क्यों डाला जाता है? गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है कि सेल को सूखने का डर बना रहता है। क्या रहता है? सेल को सूखने का डर बना रहता है। जिसको जीवित रखने के लिए 1 या 2 बूंद डालेंगे ना, तो ये 48 घंटा के लिए आपको इस सेल को कुछ नहीं होगा, है ना। 48 से लेकर 72 घंटा तक भी जीवित रहेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं डालते हैं तो हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर इसकी सारी सेल सूख सकती है। अब इसको पानी से निकालें ना, तो हो सकता है कि 5 मिनट ज्यादा गर्मी पड़ने पर इसकी कोशिकाएं क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। इसलिए इसको तत्काल में 1 या 2 बूंद इसको, है ना, जो स्लाइड बना रहे हैं उस पर इसको डालना है। ठीक है। ड्रॉपर की सहायता से। हाँ, ड्रॉपर की सहायता से। बस कुछ देर रुकने के बाद, है ना, इस पर देखेंगे उसको।
इसके बाद जो शेष बचा हुआ है उसको इस तरह से गिरा सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन मतलब नमक में तो आयोडीन होता है। ये भी 1 या 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है जी। ये आयोडीन का घोल। कोशिका के साथ अत्याचार होना। तुम नहाता है कि नहीं? कोशिका नहा रहा है जिंदा रहने के लिए। ये आपका अस्थायी माउंट तैयार है। अब इसको कहाँ ले जाना है? अंडर माइक्रोस्कोप है ना। इसको देखने के लिए देखते हैं कैसी कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं। ये माइक्रोस्कोप में स्लाइड को फिट कर लिया। अंडर माइक्रोस्कोप में इसको एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से इसको फिटिंग किया जा रहा है। अब इसको वहां ले जाना पड़ेगा लाइट टेबल रखना पड़ेगा। नहीं यहाँ आप हो लाइट में ला देखने के लिए ऐसे कर करके स्क्रू एडजस्ट करेंगे। हाँ एडजस्ट किया जा रहा है। चलिए अब आपका सारा सेल इसमें दिखाई पड़ रहा है। जो कोशिका हमने चित्र बनाया था ना उसी तरह से कोशिकाएं दिखाई पड़ रही। आप एक एक करके देख सकते हैं। पहले आप भी देख सकते हैं। एक आंख मूंद के हाँ ठीक है। एक आंख मूंद क्या बात है ना। जिस तरह से कोशिका हम लोग किताब में देखते हैं ना उसी तरह से है ना। उसी तरह से कोशिकाओं की बनावट। इसी को चित्र ऐसे बनाना हम कोशिश करेंगे कि मोबाइल से इसमें दिख जाए। हाँ देखें ना। हाँ देखें जरा मोबाइल। आ रहा यस सर। तुम सब बच्चा लोग देख लो फोन पे ही देख पूरा एक सेकंड देख रहा है। यस सर। नहीं अति करो जी हड़बड़ाओ ना इसको। पूरा एकदम ये देखो कोशिका दिख रहा है पूरा। ठीक है सर। ओके चलो आप चलो जल्दी उसी तरह से चित्र बनाना एक बच्चा को दिखा के। इस तरह से जो है 9th क्लास के बच्चों को हमने फर्स्ट चैप्टर से प्याज के कोशिका का जो आपका प्रैक्टिकल है उसके बारे में बच्चों को बताया गया कि प्याज का सेल चित्र के माध्यम से तो हम ब्लैक बोर्ड पर दिखाए थे, लेकिन आज हकीकत रूप से माइक्रोस्कोप में प्याज की कोशिका को मतलब बताया गया और बच्चे देखकर काफी खुश हुए और बहुत लाभान्वित हुए। उसमें बताया गया कि प्याज का जो कोशिका है प्याज का जो कोशिका है उसका जो बाहरी आवरण जो बना हुआ है, बाहरी आवरण सेल वाल होते हैं और इसके अंदरूनी भाग में साइटोप्लाज्म होते हैं और बीच वाले भाग में न्यूक्लियस होते हैं। तो ये सारी बातें बताई गई और कौन कौन इसमें जो आवश्यक सामग्री होते हैं वो सारा डिटेल पहले ही बच्चों को थ्योरी क्लास में बता दिया गया और होमवर्क के रूप में ये दिया गया कि बच्चे जो है आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या निरीक्षण किया, क्या परीक्षण किया, तो वो चित्र के माध्यम से माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जर्व किए जो देखें
वही जो है आपको वहाँ पर चित्र बनाएंगे और उसको डिटेल से फिर उसको आगे आने वाले कक्षा में उसको फिर डिटेल से बताया जाएगा। और वीडियो में भी कोशिका को दिखाया जाएगा। हाँ, और वीडियो में भी इस तरह से आपको कोशिका दिखाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।